ये चार सू बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं हुमा मलिक। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने सालाना रिपोर्ट सन 2019 पेश की। चेयरमैन नैब की सदर ममलकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो आजाद इदारा है, माशरे से बदउनवानी खत्म करने के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भिजवाईं। लाड़काना में फंड तकसीम करने के दौरान ज्यादातर छावनी वाले अफराद देखे गए। रेहड़ी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। गवर्नर सिंध को छावनी वालों के मसाइल पर वज़ीर आला से बात करने के लिए कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। सीपैक मंसूबे पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। सीपैक मंसूबों से माशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से दोनों ममालिक को फायदा होगा। सीपैक मंसूबों के तहत सूबों में खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। सीपैक 2 के तहत नए रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे। हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। तमाम रेलवे ट्रैक्स को बदला जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का HMC टेक्सला में चीनी कंपनियों के साथ मुआहदे दस्तखत करने की तकरीब से खिताब। चीन के ताउन से हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनियों के HMC के साथ मुआहदों पर दस्तखत। मैनेजिंग डायरेक्टर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स ने मुआहदों पर दस्तखत किए। चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शेंगलिंग एक्सपोर्ट्स और दीगर कंपनियों ने मुआहदों पर दस्तखत किए। तकरीब में चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की शिरकत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए खारजा के माबैन कोरोना वबाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन में अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान अफगान अमन में मसालिहाना किरदार मुश्तरका जिम्मेदारियों के तहत खुलूस नीयत के साथ अदा करता चला आ रहा है और करता रहेगा। वज़ीर खारजा। आजाद जम्मू कश्मीर का माली साल सन 2020-21 का 1,39,50 करोड़ रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। बजट में 1,15 अरब गैर तरक्याती मीज़ानिया जबकि 24,50 करोड़ तरक्याती अखराजात के लिए तजवीज़ किए गए। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती अखराजात के लिए 24.5 अरब रुपए फराहम किए। आमदन का तखमीना 1,13 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। वज़ीर खजाना डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान ने बजट पेश किया। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के इंतखाब पर बुनियादी सवालात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखना सलामती काउंसिल की पहली जिम्मेदारी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के बाकी अरकान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी की इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद का मामला। मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी। मुआवनी खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार इंतजामिया के हमरा सड़कों पर निकल पड़े। SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों में मुफ्त मास्क की तकसीम। 48 घंटों बाद मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम खुद एहतियात और ताउन करें। सरदार उस्मान डार। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5,358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची।
मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3093 अफराद जाँ बहक, 59,215 सेहतयाब। चारों सूबों समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मजीद टेस्टिंग सामान की तहसील। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 20,000 RNA ऑटो एक्सट्रैक्टर्स दिए गए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 10,000 RNA ऑटो एक्सट्रैक्टर्स की फराहमी। पंजाब और आजाद कश्मीर को एक RNA ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन भी फराहम की गई। तर्जुमान NDMA। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 84 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 4,51,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 44,14,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 22,34,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 1,20,000 के करीब जान की बाजी हार गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। तीनों मुल्जिमान इमरान फारूक के वर्सा को 10-10 लाख रुपए अदा करेंगे। 3 मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौसम अली गिरफ्तार हैं, जबकि 4 मुल्जिमान बानी MQM मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ कामरान इश्तिहारी करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई। पुलवामा में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिया। नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके की नाकाबंदी, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में मुहिम जारी। अब तक 3,24,609 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। 8,335 मुरबा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। और 13वीं साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में कैश इनामात की तकसीम का सिलसिला जारी। शूटिंग में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरियर के जरिए नकद इनामात पहुंचाए गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से भेजी गई इनामी रकूम नेशनल राइफल एसोसिएशन के अहदेदारों ने खिलाड़ियों को पेश की। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक लेता ही मुझे दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम।
ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عظیم آپ سے مخاطب ہے۔ پہلا دن ہے تو میں تو بالکل نارمل تھا، لیکن ایک عجیب سرخوشی تھی کہ آج ہم پاکستان کے بنیاد کار ہیں۔ میں نے جب ریڈیو چھوڑا اور جوائن کیا، مجھے انہوں نے اناؤنسر کا ریڈیو دیا، تو اسلم اظہر اور فضل کمال انہوں نے خدا خبر کیوں مجھے منتخب کر دیا۔ بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھیں گے کہ تنخواہ کیا لوگے؟ میں نے کہا جی 151 روپے 151۔ تو اسلم صاحب نے اینک اتار کے یوں کر کے دیکھا، وائی 151؟ میں کہا جی 150 پہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، ایک ترقی پسند ہوں اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے، آپ 151 دے دیں، میں سمجھوں گا میں نے ترقی کی۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 500 روپے یا 540 روپے سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ کو منظور ہے؟ میرے استاد تھے ریڈیو میں مصطفیٰ علی حمدانی مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے پہلے دن مجھے کہا کہ دیکھ تو جوان آدمی ہے، یہ سامنے یہ جو آلہ پڑا ہے یہ تیری محبوبہ ہے، تو نے پیار سے اس سے بات کرنی ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا اور اس سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی، ورنہ عمر بھر کو رسوا ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں۔ زمانہ کس قدر پامال کر دیتا ہے انسان کو، ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر تقریباً ہر روز پلے بھی کیا ہے، خبریں بھی پڑھتا تھا، ڈرامہ بھی کرتا تھا، لیکن سب ہوا کا رزق ہو جاتا تھا، ریکارڈنگ فیسلٹیز نہیں تھی۔ پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات کب شروع ہوئی؟ نومبر 64۔ پاکستان میں رنگین ٹیلی ویژن کی نشریات 1976 سے شروع ہوئی جی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنا ایک ڈرامہ ختم کیا، میں ابھی میک اپ اتار رہا تھا تو شباب کرانوی صاحب کا فون آیا، دوسرے دن انہوں نے گاڑی بھیجی، جب میں واپس ٹی وی آیا تو میرے پاس انسانیت کا کانٹریکٹ تھا۔ یہ راز آج تک کیوں چھپایا گیا؟ مجھے معاف کر دینا نور، مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے سرتاج نہ کہو، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں کینسر کا مریض ہوں تو میں کبھی دلہن بنا کر تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا۔ میں کبھی اور طفیل میں آتی ایک پروگرام میں ہم اکٹھے ہوئے تو وہاں میں نے یہ شعر پڑھا اور کیمرے کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہم تین ابھی کھڑے ہیں، اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، یہ صورتیں جو ہیں اب جلوہ بار ہم نفس ہو گئے۔ یہ لوگ کیا لوگ ہیں مر کیوں جاتے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder, investments building block. عوام کے ووٹ کی طاقت ہے، عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال۔
اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ اب آ گئے ہیں بھائی، بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں استاد اعظم، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہت کی باری آئی، جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی۔ یہ خطہ مہمان نوازوں اور دلیروں کی بستی ہے، یعنی شیروں کی بستی ہے۔ اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمین، اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبین۔ کچھ بابا رحمان کے مصرے اور خوشحال خطک کی نظمیں، کچھ تاریخ کے کھلے دریچے، کچھ ماضی کی انمٹ رسمیں۔ قصہ خانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے، جن سے سیکھے ہر پکوان میں گرم مسالوں کے افسانے۔ رنگوں اور سروں کی سنگت دیو مالائی لگتی ہے کیلاش کی رنگت۔ بہت پرانے ہیں چترال کے محل اور ان کے گہرے سائے۔ باغوں میں قدرت نے کیسے رنگ کھلائے۔ خوابوں جیسی وادی میں شندور کا میلہ، جس کی بازی ہر البیلا کھل کر اور جی جان سے کھیلا۔ حسن کے ہے شاہکار سواد اور مالم جبا، برف کی شالیں اوڑے ہیں کوثار نرالے، پاک سفید جبینوں والے۔ دور کہیں کالان کے سبزہ زار اور کلیاں جیسے کوہ کاف کی گلیاں۔ ایک طرف ناران کی جنت، ایک طرف کاغان کی جنت، بیچ میں پریوں والی جھیلیں۔ جو لب ان سے پانی پی لیں، جنت کے کچھ لمحے جی لیں۔ لولو پت سے جھیل کا ٹھنڈا میٹھا پانی، جس کی سبز مٹھاس پئیں سب اور جیئیں سب۔ جیتے جیتے گائیں نغمے، پشتوں اور ہندکوں کے کھٹے میٹھے لہجے۔ خٹک کا رقص اور اس کے پھیرے، اتن کی تال کے مست جھکورے، بابو سر کا خوشبو سے بھرپور یہ جادو، جادو جو سر چڑھ کر بولے۔ درائے خیبر اس بستی میں بستے ہر جانان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت،
हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। तारिक अजीज हमने मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस तो नहीं हुआ। मेरी जो शुरू की यादें हैं तारिक अजीज की, वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने की हैं, स्कूल कॉलेज की। और वही ज़माना था कि जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हो रहा था, तो वो जो पहला चेहरा हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा वो तारिक अजीज का चेहरा था। वो एक खास मुस्कुराहट, वो एक आवाज का उतार चढ़ाव, एक दबदबा, एक रोक, तो वो तसव्वुर हमारे जैसे लोगों के जहनों में बैठ गया कि जनाब बस ये सदाकारी है और ये कॉम्पेयरिंग है, ये अनाउंसमेंट का मयार है। पहला प्रोग्राम जो मैंने उनके साथ किया वो 14 अगस्त की लाइव ट्रांसमिशन थी, यौम आज़ादी था। अब मेरी कैफियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हो सकती है कि जिसने अब एक शख्स को आइडियलाइज किया हो एज ए ब्रॉडकास्टर, उसको उनके साथ प्रोग्राम करना पड़ रहा। तो इतनी खूबसूरत ब्लेंडिंग हुई। उन्होंने शुरू किया, वो जो उनका एक खास अंदाज, अशार पढ़ने, क्या खूबसूरत शेर पढ़ते थे। एक तो याददाश्त बहुत जबरदस्त थी, और फिर उस शेर को पढ़ के उसमें जो वो जान डाल देते थे। तारिक अजीज, आप इस दुनिया से भले चले गए, लेकिन हमारी यादों से और अपने जो देखने और चाहने और सुनने वाले हैं, उनकी यादों से आप कभी ओझल नहीं हो सकते। जब हमने ब्रिलिश आर्टिकल को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको जरूर पसंद किया जाएगा। हमने इस ड्रामे में 5 साल का अर्सा, बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे। इसी दौरान खैमा बस्ती कायम की गई। इससे कबल कभी भी ऐसे ड्रामे पेश नहीं किए गए। हमारे लिए कई बार कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आप तुर्क हो और पाकिस्तान से मोहब्बत न हो, ये नामुमकिन है। बारह साल मुकम्मल ठहर रहे और रोड कोई भी ना सी। ये रोड एक ही जैसी बंद कर छुड़ी सी। इस तो लोगों जनाब नसीरी तो धनी तो जफराबाद और राशन कंधिया तो खा के इतना पहुँचाया जनाब। सर्दियां आंदियां तो ये तूफान बर्फ जनाब, बर्फानी इलाका है, शुरू तो बर्फानी इलाका है, नई गल नहीं जनाब। ये बर्फ की लपेट में कितने लोग आए हो पिछा सुरगुन इतने मुतासर नहीं। पहला तो बहुत लोग आते थे। लोग इस वैली ते ये लोग बहुत खुश हैं बेहद जना। हर किस्म की सहूलत मिलती है, जो मंगते हैं खाने उस मिल जुलता है, किराए भी रियायत हैं। दो साल हुए तो इस शहर की जी हवा चलती है ना, उस तो लोग हट के कम आते हैं। अस लोग कर्जे उठा के ये जगह बनाइया, गेस्ट हाउस बनाए जनाब, तो वो सारा कुछ असों चटी पै गया जनाब। लोग आने कई दफा आधी राती में सैर होया और नस चलते जनाब। फिर एक बंदा पूरी रात रहा नहीं, उसको क्या कराया सीधे सा परेशानी भी आती है जनाब। असं नसते ने डट के इंशाअल्लाह उसका बच्चे जवान बुढ़े डट के मुकाबले असं खड़े नहीं।
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। बादाम में विटामिन ई की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है। ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद विटामिन जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाते हैं। सूरजमुखी के बीज फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ई का जरिया होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले अपनी रीत रिवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया
रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खिस्से के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलूचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी? फिट है? क्या बात है, एनर्जेटिक भी है। अरे और भी अच्छी बात है, राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुश आमदीद, वेलकम। आज एक असाइनमेंट लेके आया हूँ आपके लिए। सब लोग गौर से मेरी बात सुने। छोटा सा काम है और ये करना है अपने दिन के सारे झमेलों मसरूफियात से वक्त निकाल के, चाहे दफ्तर है, छुट्टी है, आज का मतलब दिल नहीं कर रहा काम करने का, आज सफाइयाँ करनी थी, आज खाना पकाने का दिन है, कोई भी आपके जो डेली के चोर्स एक रूटीन है, किसी को मिलने जाना था, कोई तकरीब, कोई सालगिरह, उस सब को एक साइड पे रख के आधा घंटा आपने मुझे देना है। मतलब वैसे तो आप पूरा प्रोग्राम अगर देखें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके अलावा आपने आधा घंटा ऐसे देना है कि असाइनमेंट है आपके लिए कि इस स्मार्टफोन की दुनिया और डिजिटल तस्वीरों से निकल के हमने वो अलमारी में जो एल्बम्स पड़ी है ना, राबिया बाजी की शादी की तस्वीरें, आयशा भाभी की वो सालगिरह की तस्वीरें, आज से 15 साल 20 साल पहले की हम यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे उस जमाने की तस्वीरें, बचपन की कोई तस्वीर जो अब सिर्फ और सिर्फ उन एल्बम्स की नजर होके अलमारी या बक्सों के अंदर बंद पड़ी है, उसको निकालना है और आज फैमिली के साथ बैठ के अपनी पुरानी तस्वीरें देखनी, अपने बच्चों के साथ, नेफ्यूज नीसेस के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, आज पुरानी एल्बम्स निकाल के उन तस्वीरों को रिविजिट करने का दिन है। और यकीन जानिए एक आधा घंटा मैंने आपसे मांगा है इस काम के लिए, आधा घंटा लगेगा नहीं। एक दफा आप इस यादों के समंदर में गए तो फिर वापसी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को हम करें, इससे दो काम होंगे। एक तो ये कि हमें पुरानी यादें, उन तस्वीरों के साथ जुड़ी मेमोरीज और हमेशा अच्छी यादें, हम सोचने लग जाते हैं ना, जिंदगी में इतने मसाइल हैं, ये है वो है, महंगाई जी, काम ठीक नहीं हो रहा मेरा, मतलब बॉस भी खुश नहीं है, घर में भी उलझन, ट्रैफिक जैम, इस सारी उलझनों में से सबसे ज्यादा जो सुकून आपको चीज दे सकती है वो आपकी हैप्पी मेमोरीज होगी। और हैप्पी मेमोरीज यानी आपकी खुशगवार यादें, वो किससे जुड़ी होती है? उन तस्वीरों से जो बहुत पहले की होती है। इसलिए जनाब ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत अच्छा फील गुड करेंगे। लेकिन फील गुड करने के लिए मेरे साथ आज शो में रेबेका भी मौजूद है, जो आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 गुड न्यूज लेके आ रही है। हमारा सेगमेंट गुड न्यूज, जिसमें रेबेका हमें बताएंगी कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या क्या अच्छा हो रहा है। और इसके अलावा मेरे लिए आज एक पर्सनली जबरदस्त गुड न्यूज है, और वो ये है कि मेरी फेवरेट क्लास फेलो अमल
आज बहुत दिनों के बाद मेरे शो में आ रही है। और आपको पता है कि अमल जब आती है तो उनके साथ मुझे अपना अंदाज़े गुफ्तगू, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना सुनने और समझने की सलाहियत को एक और लेवल पे लेके जाना होता है। इसलिए कि अमल बहुत प्रॉपर तरीके से अपना सेगमेंट तैयार करके लाती है। आज वो 3-4 स्ट्रेंज फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लेके आ रही है। कुछ ऐसे वाकयात जो इस दुनिया में हुए जिनके बारे में साइंसदान और रिसर्चर्स आज तक नहीं जान पाए कि ये कैसे हुआ। ये है सेगमेंट आज अमल का। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फैसल भूईवाला हमारे साथ होंगे और आपको पता है कि फैसल भूईवाला हमारे लिए हर थर्सडे को एक सेगमेंट सजाते लाते हैं कि जिसमें कुछ हॉलीवुड और कुछ पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवीज के बारे में कुछ रिव्यू होता है। आज मैंने सुना है कि कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है, कोई ऐसे लोग जिनको ऑस्कर नहीं मिला। अरे वाह, इनकी भी कोई खास चीज है। तो ये फैसल के सेगमेंट में होगा। एंड आज हमारे साथ होंगे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के रैपर म्यूजिशियन जो कि लिरिसिस्ट भी हैं, लिखते भी खुद हैं, गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं। इंटरनेशनली बड़े बड़े रैपर्स ने इनको एक्नॉलेज किया है। अरबाज खान, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली पाकिस्तान से है। आज उनके कुछ गाने आपको सुनाएंगे और लाइव बैठ के उनसे कुछ राइजिंग पाकिस्तान पे रैपिंग भी करवाएंगे। तो अरबाज, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मेरे शो में मेरे सेट्स पे आ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट कि आज ट्रेनर तहमीना हमारे साथ होंगी और कुछ एक्सरसाइज और जिम के टिप्स। तो ये है आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमारा मेन्यू कार्ड। आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अमल मेरे साथ होंगी। देखें तो क्या स्ट्रेंज वाकयात हैं और क्यों उनकी गुत्थी नहीं सुलझाई जा पा रही साइंसदानों से। वही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी क्लास फेलो अमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप अमल? ठीक है जी। बहुत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आना हुआ है ना। जी। मसरूफियत है जिंदगी में, जाहिर है घर के काम काज है ना चल रहे होते। अच्छा ये बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है हाउ मिस्टीरियस इज आवर वर्ल्ड। हाउ मिस्टीरियस इज आवर वर्ल्ड, यानी हमारी दुनिया जो है उसमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्म के वाकयात, ऐसी चीजें हैं जो इंसान की समझ से बाहर है ना? है ना जी। तो क्या कितने इंसिडेंट्स लेके आई हैं आप आज? आज मैं आपके लिए 4 लाई हूँ। ऐसे इवेंट्स हैं जो कोई भी नहीं समझ पाया अभी तक, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत मैं भी बहुत फैसिनेट हुई थी जब मैंने पहली दफा सुनी थी। अच्छा ग्रेट। तो सबसे पहले पॉइंट पे चल रही है। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी इवेंट केंटकी के मीट शावर के बारे में। केंटकी का मीट शावर यानी गोश्त की बारिश? जी। करेक्ट? सीरियसली गोश्त की बारिश हुई थी? वाकई? अच्छा जरा हमें डिटेल बताओ। अच्छा, सबसे पहले एक आंटी बैठी हुई सोप बना रही थी। उन्होंने आगे देखा तो उन्हें देखा कि ऊपर से कुछ स्टिकी स्काई में से गिर रहा है। फिर लोगों ने उसे टच किया तो उन्हें मीट लगी। फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने भी टेस्ट किया उन्हें ऐसा टेस्ट लगा कि या तो ये डेयर का मीट है या तो ये काऊ का मीट है। ओके, या ये गाय का गोश्त है या ये हिरन का गोश्त है और ये आसमान से गिरा था। ये कब की बात है? ये 1867 की बात है। 1867 में गोश्त की बारिश हुई थी केंटकी में। तो आज तक कुछ पता नहीं चल सका कि वो क्या सीन था, क्या चक्कर था? नहीं, आज तक नहीं पता चला। कुछ लोग बोल रहे थे कि बर्ड्स ने फेंका है ऊपर से। अच्छा। या कुछ लोग कह रहे थे या बैक्टीरिया गिरा है ऊपर से। ओके ओके ओके। सो ये बड़ी एक स्ट्रेंज वाकया है जिसका आज तक साइंसदान जो है और मेट्रोलॉजिस्ट जो है, जो मौसमियात के माहिर होते हैं, वो आज तक नहीं
جان پائے کہ یہ اصل میں چکر کیا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ چڑیوں اور کووں اور چیلوں کی نہ کچھ یہ کوئی گیم تھی, ہے نا, کوئی اولمپکس ہو رہے تھے اوپر, ہے نا, اور وہاں سے نیچے گر گیا, اور انسان بیچارے کو کیا پتا کہ اوپر برڈز کیا کر رہے ہیں. کچھ ایسا سین لگ رہا ہے مجھے. اچھا جی, اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے میرے پاس بوائلنگ ریور کا. بوائلنگ ریور, ابلتا ہوا دریا. ارے واہ, یہ کہاں پہ؟ یہ ایمیزون میں ہوا تھا. پیرو میں ایک بچے کے گرینڈ فادر اپنے گرینڈ سن کو ایک سٹوری سناتے تھے ایک بوائلنگ ریور کی. اچھا. جو انہوں نے بھی کہیں سے سنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے سناتے تھے کہ کچھ اینیمیز آتے تھے اور ان لوگوں کو اس بوائلنگ ریور میں گرا کر وہ جیت جاتے تھے. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے فرینڈ سائنٹسٹ سے پوچھا, کیونکہ وہ جیو سائنٹسٹ بن گیا تھا. اچھا. اس نے اپنے فرینڈ جیو سائنٹسٹ سے پوچھا کہ یہ بوائلنگ ریور ریئل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے بولا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پیرو میں زیادہ والکینوز نہیں ہے اور یہ والکینوز کے ہی پاس ہو سکتا ہے. اوکے. لیکن پھر اسے اسمتھ کو کنفرم کرنا تھا. اوکے. تو وہ گیا, اسے مل گیا پھر ایک فارسٹ میں جا کے. بوائلنگ ریور. جی, وہ 86 ٹیمپریچر پر تھا. اچھا. اور اس میں اتنا ہاٹ تھا وہ کہ اس میں ببلز بن رہے تھے. اور 86 ڈگری سینٹی گریڈ, تو مطلب بالکل بوائلنگ کے قریب. آپ اس پہ ہاتھ لگائے ایسے ہو گئے, ہے نا؟ جی. اچھا, پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ اتنا ہاٹ تھا تو اس نے کچھ اینیملز کو دیکھا, وہ بھی اندر گرے ہوئے تھے اس کے اندر اور ڈیڈ ہوئے ہوئے تھے. اتنا ہاٹ تھا وہ, اور لوگ اس میں کوک بھی کرتے ہیں چیزیں. اچھا, تو میں اور عمل, اس کا مطلب ہے جانا چاہیے ہمیں پیرو, ہے نا, اور وہاں جا کے اس میں ہم کیا انڈے ابال لیں گے پھر ہم. اور تو مجھے کوکنگ اتنی زیادہ نہیں آتی. آپ کو آتی؟ تھوڑی بہت. ماما سے ریسیپی لے کے کوئی چلے جائیں گے, ہے نا, بس ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے چلیں. اگلی تھرڈ ہماری کیا ہے آج انٹرسٹنگ اسٹوری؟ اچھا, انٹرسٹنگ دوسری والی ہے تھنڈر کلاؤڈ کے بارے میں. تھنڈر کلاؤڈ, اوکے اوکے. اس میں ایک سلائیڈ بھی ہوگی. اوکے, ذرا بتائیے جی, ساتھ ہم سلائیڈ بھی دیکھ لیں گے. آسٹریلیا میں ہے ایک کلاؤڈ ہے, وہ ایک آئلینڈ پر آ جاتا ہے. اچھا. اور اس کلاؤڈ کا نام ہے ہیکٹر. ٹھیک ہے, یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. جی. یہ اس آئلینڈ کے اوپر آ گیا. اچھا, پھر؟ اور پھر یہ تھنڈر کرتا ہے, پورا اسکائی کلیئر ہوتا ہے, بس ایک پوائنٹ پر ایک کلاؤڈ آ جاتا ہے, ہیکٹر آ جاتا ہے اور تھنڈر کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے واہ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے آسمان پہ طوفان ہے یا بادل ہے, بس ایک ٹکڑا آیا بادل کا اور اس نے خوب برسا, وہ ہے نا, گرج چمک کے ساتھ. صرف وہ آفٹرنون میں آتا ہے آسٹریلیا کے صرف ایک آئلینڈ میں, اور اسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ جا کے گرجتا ہے اور برستا ہے اور تھنڈرز کریٹ کرتا ہے. انٹرسٹنگ. اور یہ ابھی تک اگین میٹرولوجسٹ جو ہے, ماہر موسمیات جو ہے, وہ نہیں جان پائے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, بیکاز اٹس ویری اسٹرینج. وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ٹریز ہیں کیونکہ کلاؤڈ ٹریز کے پاس ہی آتا ہے, لیکن آئلینڈ پر انہوں نے بہت زیادہ سرچ کیا کہ کیا چیز ہے آئلینڈ پر جس کی وجہ سے وہ آتا ہے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں سرچ کر پائے. ابھی تک کوئی ڈسکور نہیں کر پائے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا جی, آخری بھی ہمارے پاس ایک ہے, اور یا تھنڈر کلاؤڈ کے حوالے سے آپ کا کوئی پوائنٹ تھا بتانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب بتائیے لیڈی کیا تھی؟ ایک ہے لیڈی ڈائی شنزوئے کے بارے میں. لیڈی ڈائی شنزوئے, ان کے بارے میں بتائیے جی. شنزوئے ایک بہت سال پہلے اینشینٹ چائنا میں ایک کوئین کا نام ہوتا تھا, بہت پیاری تھی. ان کی ڈیتھ کی 2000 ایئرز بعد وہ فیمس ہوئی تھی. کیسے کہ ان کی ٹوم ملی تھی اندر سے. اوکے. اس کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی تھی ایک لکوڈ کے اندر میں, ایک سیکرٹ لکوڈ کے اندر, جس میں ایک ایسا کیمیکل تھا جس نے ان کی باڈی کو ڈیکے نہیں ہونے دیا. ان کی آئی لیشز, ان کے ہیئر, بال سب صحیح تھے. 2000 ایئرز کے بعد بھی. انٹرسٹنگ. سائنٹسٹ اسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے اس لکوڈ میں, کہ اس نے ایسی اتنی اسپیشل چیز کر لی, میجیکل, لیکن کوئی ابھی تک نہیں فگر آؤٹ کر پایا.
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी भाई अमल, आपकी रिसर्च हमेशा बड़ी जबरदस्त होती है और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूज और फैक्ट्स आप दुनिया के बारे में लेके आते हैं, है ना? अब आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? मैं क्लास 2 में, और मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूं और मैं इन सारी जो मिस्ट्रीज हैं इन्हें हिस्ट्रीज बना दूं। अरे वाह, इन सारी मिस्ट्रीज को मैं हिस्ट्रीज बना दूं। ये हुई ना बात अमल, यू आर ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आप जैसे बच्चे जो है ना, वो मैं कहता हूँ बच्चे नहीं है, उनसे हम इतना कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप इतनी मसरूफ होती हैं, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे। हम चल के राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर तहमीना आज बहुत एक अहम हवाले से हमें कुछ एक्सरसाइज की टिप्स बताने वाली है, खासतौर पे उन खवातीन के लिए कि जिनके यहाँ बच्चे की विलादत होती है ऑपरेशन के बाद, जिसको आप सिजेरियन सेक्शन कहते हैं या सी सेक्शन कहते हैं। ऐसी खवातीन जो ऑपरेशन के बाद बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती हैं, उनके लिए किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि वो घर में कर सकती हैं अपने जिस्म और अपनी हेल्थ की फिटनेस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपकी तरफ से हमें सवाल भी आते थे, तो आज ट्रेनर तहमीना बाकायदा इसके ऊपर आपके लिए एक सेशन तैयार करके लाई है। इस ब्रेक के बाद आपसे ट्रेनर तहमीना को मिलवाएंगे। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर तहमीना। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है जिसको उस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं जी, है, लेकिन मुस्कान अफरीदी ने हमसे पूछा है कि आप अपने ट्रेनर से पूछ के बताइए कि एक्सरसाइज के कितनी देर के बाद नाश्ता करना चाहिए, कोई गैप देना चाहिए या? अच्छा, आप एक्सरसाइज के फौरन बाद कोई भी मील ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नाश्ता है या दिन का खाना है या शाम का खाना है। आपने 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ खाना होता है, बिकॉज जो मसल फाइबर आपने ब्रेक किए होते हैं उनको रिकवरी के लिए चाहिए होता है फूड। लेकिन आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि अगर आप नाश्ता या दोपहर का खाना या जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की इनटेक लाजमी हो, क्योंकि आपकी बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए जरूरी चाहिए होता है। ग्रेट। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जी एक्सरसाइज के बाद आधा घंटा कुछ ना खाएं या 1 घंटा कुछ ना खाएं, एक्सरसाइज के फौरन बाद भी खाया जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज के बाद जब तक आप फ्रेशन अप होते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, ये तो कोई भी नहीं करेगा कि एक्सरसाइज स्वेटिंग की हुई और फौरन खाना शुरू कर देगा। एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन बस आपने ये कोशिश करनी है कि उसमें प्रोटीन लाजमी हो। और अगर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो 4 अंडे, 4 होल एग्स आपने सुबह हर रोज खाने, या हर किसी के लिए 4 अंडे। 4 अंडे खर्चा करा ही जाओ तहमीना। अंडे कौन से इतने एक्सपेंसिव हैं? अच्छा हाँ। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। अच्छा, सी सेक्शन से रिलेटेड एक तो मैं सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि हम ट्रेनर्स हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे कि हम हमेशा आपको बार बार बताते हैं कि एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ या फिजिशियन के साथ आप कंसल्ट जरूर कर लें। सी सेक्शन बहुत एक डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपके 2-3 सी सेक्शन हो चुके हैं या फर्स्ट टाइम हुआ है या खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस है, मैं बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी एंड देन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल आपका सी सेक्शन 1-2 महीने पहले ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, जनरली गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको कहते हैं कि 6 महीने तक आप एब्स पे वो ज्यादा प्रेशर ना डालें, बट आप 1 महीने के बाद वॉक स्टार्ट कर सकते हैं अपने सी सेक्शन के बाद। उसके बाद बेसिक एक्सरसाइजेज आप करेंगे। बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे हम प्लैंक आपको बताते हैं। अब चूंकि आपके मसल इतने वीक हो चुके होते हैं कि आप ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते एब्स पे, तो जो खवातीन घर पे हैं या इवन वो मतलब पिछले 10 सालों से वर्कआउट कर रही थी, उनके लिए भी ये चीज है कि वो सिंपल एक बेसिक प्लैंक से शुरू करेंगी यहाँ पे या इस पे। अब अगर आपको 1 महीना या 2 महीने हुए हैं तो आपने 30 सेकंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं रहती
जो कि आप पहले थे, और उसमें कोई डेस्परेट होने की भी जरूरत नहीं है। आप 30 सेकंड से स्टार्ट करें, जब थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो यूल होल्ड इट, और आपने 15 सेकंड की ब्रेक लेनी है हर 30 सेकंड के बाद, एंड देन यूल डू 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद से मुराद ये कि इस पोजीशन में जाके आपने स्टैटिक रुकना है और अपनी पूरी कोर को विजुलाइज करना है कि आप स्ट्रेंथफुल हो रहे हैं, और चूंकि ट्रेनर काशिफ कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन, बिल्कुल जरूरी, और चूंकि पुशअप्स और वो सारी चीजें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो अब आप फुल पुशअप, आपको थोड़ा सा वो होगा कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती, या नहीं कर, मतलब वो एक फीलिंग होती है नहीं कर पा रही। तो आपने करना क्या है कि जैसे आप ये पुशअप वॉकिंग करेंगे, आप नीचे गए एंड देन यू वॉक बैक, ये अब आपके कोर के मसल भी जो है वो भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और आपको इजी भी है, आप नीचे लेटे और आप वापस आए हैं। अब आपने ये 10-12 रेपिटेशन, ये शुरू में आप 6-8 रेपिटेशन से भी शुरू करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई, इसमें आपके आर्म्स और शोल्डर की स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज जो आपकी आती है कि आप यूं बिल्कुल सीधा एक उसमें पोर्शन में रहेंगे, आप हाथ यहाँ पे रखें या फिंगर टिप्स पे आए, आप यहाँ भी हाथ रख सकते हैं, एंड यू लिफ्ट द लेग, ठीक है। अच्छा, अब जनरली ये एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी साइड लेग के लिए होती है, लेकिन इसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका प्रेशर सारा का सारा यहाँ पे जा रहा है, लेकिन सेफ इसलिए है कि जो आपके स्टिचेस हैं वो आप किसी भी कहीं पे भी स्टिचेस आपके लगे हुए हैं उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपको सारा का सारा कोर स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब ये आपने 10-12 रेपिटेशन या 8 रेपिटेशन की, उसके बाद आप दूसरी साइड पे गए और आपने सेम चीज की है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है, जैसे 3 पॉइंट प्लैंक भी होता है। अब आप इस पोजीशन में आएंगे, आपने एल्बोज को लॉक नहीं करना है, अब आपने सिर्फ लेग रेस करनी है सीधी करके, ये बहुत ऊपर नहीं लेके जानी है, बस हल्का सा आपने ये करना है, ठीक है। ये हल्की हल्की आपकी मूवमेंट्स होंगी। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा वो देखेंगे कि ठीक है कि आपका कोर इन्वॉल्व है, आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं, एंड ऑफ कोर्स योर लो बैक, तो ये हल्की हल्की जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपने करनी है। अच्छा, शुरू के 6 महीने तो आपकी रिकवरी होगी, ऑब्वियसली स्टिचेस आपके 1-2 महीने में नॉर्मल हो जाते हैं। कोई भी वैसे जो ट्रेनर है नेशनल या इंटरनेशनल, वो आपको 16 से 18 हफ्ते तक किसी किस्म का कोई क्रंचेज और इस तरह की चीजें रिकमेंड नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि आप वॉकिंग करें। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ओके, यानी आप बैंड के साथ, जैसे मैंने और काशिफ ने आपको बहुत दफा बैंड के साथ एक्सरसाइजेज बताई हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस बैंड के साथ, तो आप वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज यानी बैक के लिए, शोल्डर के लिए। लेकिन जो मैं समझती हूँ बीइंग अ मदर माई सेल्फ के, आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी आप बेटा हुआ बेटी हुई जो भी हुआ, तो आपको लगता है कि मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती थी तो अब मैं नहीं कर सकती। ये एक पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है ये बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये टाइम भी चला जाएगा। जैसे पहले आपको टाइम लगा, तो सिर्फ आपने करना है कि शुरू के दिनों में आप ये एक्सरसाइज करें, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में, और रूटीन में आ जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं। एक तो जब आप नर्सिंग मदद करवाती हैं तो 500 कैलोरीज हर रोज बर्न करती हैं, ये तो कुछ ना किए बगैर भी आपका है। 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती है कि ठीक है आपके स्टिचेस हील हो गए हैं, देन यू कैन गो फर्दर। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आपका बहुत ज्यादा बेली होता है तो आपके स्टिचेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कई खवातीन ये कहती हैं कि भाई हमें प्रेशर पड़ता है, ये सिर्फ इसलिए कि जब बहुत ज्यादा फैट आपके एब्डोमिनल पे आता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ग्रेट, थैंक यू सो मच ट्रेनर तहमीना, बहुत क्विक आपने हमें अपडेट किया, लेकिन साथ साथ हम एक दफा फिर आपको ये बताते चले कि जिस तरह तहमीना ने कहा, ये डॉक्टर नहीं है, ये एक फिटनेस ट्रेनर है। आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से ही अगर एक्सरसाइज दोबारा शुरू करनी है तो करनी है। ये बेसिक इनपुट थी जो ट्रेनर तहमीना ने आपको दी। हैव अ ग्रेट डे। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी रेबेका विद सम गुड न्यूज। रहिए मेरे साथ। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं?
अब रहेगी तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीम आपसे मुखातिब है। पहला दिन है तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक अजीब सरखुशी थी कि आज हम पाकिस्तान के बुनियादकार हैं। जब रेडियो छोड़ा और ज्वाइन किया, मुझे इन्होंने अनाउंसर का म्यूजिक दिया, तो असलम अजहर और फजल कमाल इन्होंने खुदा खबर क्यों मुझे मुंतखब कर दिया। बड़े खूबसूरत लड़के लड़कियां आए हुए थे, तो मुझसे पूछने लगे तनख्वाह क्या लोगे। मैंने कहा जी 151 रुपए 151। तो असलम साहब ने एनक उतार के यूं करके देखा, वाई 151। मैं कहा जी 150 पे छोड़ के आ रहा हूँ। एक तरक्की पसंद हूँ, इसलिए तरक्की रुकी हुई है। आप 151 दे दे, मैं समझूंगा मैंने तरक्की की। तो ये कहने लगे कि हम आपको 500 रुपये या 540 रुपए से स्टार्ट करेंगे, तो आपको मंजूर है। मेरे उस्ताद थे रेडियो में मुस्तफा अली हमदानी मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने पहले दिन मुझे कहा कि देख तू जवान आदमी है, ये सामने ये जो आला पड़ा है ये तेरी महबूबा है, तूने प्यार से इससे बात करनी है, इसको नाराज नहीं करना और इससे बदतमीजी भी नहीं करनी, वरना उम्र भर को रुसवा हो जाएगा। बहरहाल बहुत सी यादें हमारी इस छोटी सी इमारत के साथ वाबस्ता है और वो बड़ी कीमती यादें हैं। जमाना किस कदर पामाल कर देता है इंसान को, हमारे दौर के महबूब पहचाने नहीं जाते। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पर तकरीबन हर रोज प्ले भी किया है, खबरें भी पढ़ता था, ड्रामा भी करता था, लेकिन सब हवा का रिस्क हो जाता था, रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं थी। पाकिस्तान में रंगीन टेलीविजन की नशरियात कब शुरू हुई? नवंबर 64। पाकिस्तान में रंगीन टेलीविजन की नशरियात 1976 से शुरू हुई जी। मुझे याद है मैंने अपना एक ड्रामा खत्म किया, मैं अभी मेकअप उतार रहा था तो शबाब किरानवी साहब का फोन आया। दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी भेजी, जब मैं वापस टीवी आया तो मेरे पास इंसानियत का कॉन्ट्रैक्ट था। ये राज आज तक क्यों छुपाया गया? मुझे माफ कर देना नूर, मुझे आज ही मालूम हुआ है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे सरताज न कहो, खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि मैं कैंसर का मरीज हूँ तो मैं कभी दुल्हन बनाकर तुम्हारा हाथ न पकड़ता। मैं कवि और तुफैल न्याज़ी एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे हुए, तो वहां मैंने ये शेर पढ़ा और कैमरे को मुखातिब करके कहा कि ये हम तीन अभी खड़े हैं, उतार लो इन्हें दिल में कि फिर ना देखोगे, ये सूरतें जो हैं अब जलवाबार, हम नफस हो। ये लोग क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं। अवाम के वोट की ताकत है, अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम के खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन ही नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।